जबकि आज हम तेरे चरणों में, जबकि आज हम तेरे नजदीकता में, प्रभु हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर आज अपने वचन से हमें परिपक्व कर। आइए तैयार हो जाए अपने आप को कि प्रभु जो वचन आज बोया जाए वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष कारण बने। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा आप मेरी सहायता करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Heavenly Father, we thank you once again. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। We thank you for your mercy. धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा के लिए। We thank you for your grace. धन्यवाद आज आपने हमें अपने उपस्थिति में लेके आए। We thank you that you got us here into your gathering. धन्यवाद प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। We thank you, Lord, that your grace is enough for us. पिताजी आपसे प्रार्थना है, It is a prayer unto your अपना Father. अनुग्रह हाथ हम पर रखना, Let your merciful hand ताकि be जो upon वचन us. आप देना चाहते हैं So that the word that you want to उस give to वचन us, को हम केवल सुने ही नहीं बल्कि समझे भी। the message we listen, that we should not just listen, we should also और हम understand. सहायता करना ताकि हम तेरे वचन को वैसे प्रस्तुत करें जैसे आज आप हमसे चाहते हैं। And you should help us so that we can preach your gospel the way you आज तेरे want. लोग ऐसा जीवन जिए जो आपको भाता है। Let your people live such a life that please you. पिता वो मुझ पर अनुग्रह देना, Let your anointing be upon us. अपना अनुग्रह अपने बच्चों पर रखना, Let your mercy be upon your ताकि people, हम तेरे वचन को समझकर उस पर चले। so that we can understand your words and follow it. इसलिए पिता हर एक भटकाने वाली आत्माओं को So Father, we command to all the diverting और तेरे spirits वचन को चुराने वाली आत्माओं को and all the stealing हम spirits, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बांधते we हैं bind it in the name of और हुक्म Trinity देते हमारे बीच से दूर हट जाए यीशु and के नाम command to से। be taken out of us. पिताजी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना उत्तर दिया। Thank you, Lord, that you answered all our यीशु prayer. मसीह के नाम से मांगते In the हैं, name of Christ we ask this यीशु prayer. मसीह के नाम से मांगते In हैं, the name of Christ we ask यीशु this मसीह के prayer. नाम से मांगते हैं। In the name of Christ we मेरे ask साथ this देखिए prayer. फिलिपियो अध्याय 2 के 5 में, Philippians chapter 2 verse 5. फिलिपियो अध्याय 2 का 5। Philippians chapter 2 verse 5. आज हम एक संदेश पे ध्यान देंगे, Today we will listen a very important आज message. ऐसे संदेश पे ध्यान देंगे जो आपके जीवन में आशीष लेके आएगा। We will look into a message which will bring blessing into your आज life. हम ऐसे संदेश को लेके आएंगे, देखेंगे We will see such a message जो आपकी सहायता करेगा कि आप मसीह में कैसा जीवन जिए। that will help you to live and walk in the Christ इसलिए life. आज का वचन यहाँ फिलिपियो अध्याय 2 के 5 में So today's topic is Philippians chapter 2 verse उसमें लिखा 5. कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। However the attitude of Christ was, it should be yours as well. देखो प्रभु को वचन यह बताता है इसमें, Philippians chapter 2 verse तो जोर 5. से पढ़े। था था देखो कितना अद्भुत तरीके से बताया गया है। How wonderfully it is spoken. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ओ क्यों नहीं बोला है, Why it was said it क्यों was. बोला था? Why it was said it इसका was. मतलब जिस प्रकार यीशु पृथ्वी पर जीवन जिया, As Jesus was in the earth, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना जीवन प्रभु के लिए पृथ्वी पर जिया, as Jesus was surviving his life in earth, वैसे ही हमारा जीवन भी पृथ्वी पर था नहीं, होगा नहीं, है कहा गया। the very same way we should have the life. समझ पा रहे हैं इस वचन को आप थोड़ा सा? You understand what does it mean, I right? think this verse is enough to today's message. एक छोटा सा पद काफी है इस पूरे प्रचार को बताने Maybe के we लिए. not need to bring many verses to explain about this verse. ये जरूरी नहीं कि हम बहुत से उदाहरण या बहुत से You have दृष्टांत to लाएं इस just बातों के लिए. simply understand हमें एक छोटी सी बात को समझनी है. what this verse explaining to us, what this verse is commanding to us. ये वर्ष हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये क्या समझाने की वचन कोशिश हमें कर क्या रहा है. सलाह दे रहा है? What does it advise to ये us? वचन हमें क्या बता रहा है? What does it explain ये to वचन us? हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है? And what does it indicate to? ये वचन ही कहता है It says that फिलिपियो 2 के 5 में, Philippians chapter 2 verse 5. जैसा मसीह यीशु का, हाँ रुक जाओ, इसमें लिखा है जैसा, Which was किसका? यीशु का, यीशु like मसीह Jesus. का। क्या था स्वभाव, वैसा ही That is हमारा the same स्वभाव way. भी हो। We should also have the same attitude हर जगह में, in every position, in हर every situation, परिस्थिति में, in every situation, हर स्थान में। in every place. प्रॉब्लम क्या पता है? The problem is आज हम मसीह बहुत जल्दी निराश होते हैं। nowadays the people who are Christians, they are disappointed very quickly. They जब- get anger. They are. जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था कल, The time we were preparing the जब message, मैं और दूसरा मैसेज तैयार कर रहा the था, time we were looking तो for प्रभु ने other इस मैसेज messages. को मेरे जीवन में हृदय में डाला। So this point was given by बोला God to इस me. मैसेज को एक्सप्लेन करो। You explain and अगर आज elaborate this topic. इस वचन को समझ जाओगे आप, If people will understand this topic, इस मैसेज को समझ जाए, if they understand this आप कभी भी message, निराश नहीं होंगे, you will never be आप disappointed. कभी परेशान नहीं होंगे, You will never be in आप problem. कभी भी समस्या में नहीं You आएंगे, will never be in क्योंकि
आपके troubles. पास एक रोल मॉडल है, Because you have a role एक model, एग्जाम्पल है, a example. एक तरीके से एक हमारे पास एक प्रभु है जिसको आप देखोगे आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। That we have a God that whenever we are in a problem, we see that God and will be out of the इसे एक problem. मेमोरी वर्स के रूप में लेते हैं आज। So we take it as a memory verse. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का वैसी तुम्हारा स्वभाव। एक पत्नी के रूप में Being in a form of wife, आपका स्वभाव कैसा है? how do you behave? एक पति के रूप में As a husband, आपका स्वभाव कैसा है? how do you behave? देखो, पति को बताया गया कि तुम मसीह जैसा बनो, It was said to the husbands that they should become like Christ. पत्नी को बताया गया मसीह जैसा बनो। And even the same command is given to wives. बच्चों को, बेटे माँ बाप को, कल मसीह विश्वासी को बताया गया है कि तुम्हारा स्वभाव किसकी तरह हो। So the command is to all believers that their अब behavior, प्रश्न their उठता attitude should be है, Christ. अब प्रश्न उठता है यीशु का स्वभाव कैसा है? So the question is how the attitude of Christ is. कितने लोग जानते हैं यीशु का स्वभाव कैसा है? How many people know how Jesus was behaving and how was his कैसा? एक बताओ। attitude? क्या आप क्षमा करते हैं? Do you have a life of forgiveness? That's the problem. आज मसीह लोग क्षमा नहीं करते। Nowadays, the Christians, the believers, they do not forgive others. मसीह लोग संसार के अनुसार चलने लगते हैं। They walk according to the world. पास्टर ने अच्छा बताया, Pastor explained good. मछली समुद्र के पानी में रहती है, The fish is inside the sea, पानी के अंदर रहती है, is inside और the sea, समुद्र में नमक होता है। and the sea has a lot of और salt. समुद्र का पानी आप पियोगे तो नमकीन होगा, आप पी नहीं पाओगे। If you try to taste the water of sea, it's very salty. लेकिन मछली समुद्र के अंदर रहने के बावजूद भी Even though the sea is in the deepest portion of उसके sea, शरीर में नमक नहीं होता। the fish does not have salt in its समझ पा रहे हो body. आप? देखो, मछली पानी के अंदर रहती है, नमकीन पानी के अंदर, You understand, right? It's a salty water where these fish लेकिन उसके stay. बावजूद भी But even though, अगर आप में से कोई मछली खाता हो, if you try to taste the fish when you cook it, मछली में नमक नहीं होता। you won't feel the salty taste. What एग्जाम्पल हमारे प्रभु दे रहा है What kind of example God is giving कि हम us? संसार में हैं, That we are in the world, लेकिन संसार में ना। but the world should not be within हम us. संसार में कितने भी घुस जाए, No matter how much we are involved in उसके the world, बावजूद भी but हमारे अंदर संसारिकता ना निकले। we should not have the taste of world. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. समझ पा रहे हो आज का विषय क्या You're है? getting what we are trying to explain? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, The way the attitude of Christ was, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। let your attitude be so. इसलिए आज एक वचन सीख रहे हैं So इस today we महीने are के लिए, learning this message इस साल के लिए for this month, for और this आपके year, जीवन के लिए। and for your life. प्रयोगात्मक मसीह जीवन में सामर्थ्य। So to live a practical life, आपको क्रिश्चियन लाइफ नहीं जीना, आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जीना है। you do not have to live just a Christian life. You should have a practical life. प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? What does it mean? शायद प्रोफेशनल जानते भाई बोलते तुम बात प्रैक्टिकल करो, Or some people say you do practically things. जमीनी हकीकत में जीवो आप। You live in the basic सपनों में and नहीं जीना the हमें, basic things. हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है। You should live a reality or a इसलिए आज practical का life. विषय प्रयोगात्मक मसीह जीवन, Practical life in Christ. प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, Practical Christian life. प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, Practical Christian life. प्रयोगात्मक मसीह जीवन। Practical Christian life. अगर आप प्रयोगात्मक मसीह जीवन जिएंगे, If you live a practical Christian life, आपको 100% दावा किया जा सकता है, आश्वासन देता हूं मैं कि आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। we can give you 100% guarantee that you will never be disappointed. आप कभी भी परेशान जब हो आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। Anytime you'll go through any sorrowness, any problem, you won't जब भी disappoint. आपकी जो परेशानी आती है, Any moment you have the जब problem भी in your तकलीफें life, आती है, anytime you have trouble, उस जगह में आप मसीह को रख लेना। that time you keep yourself अगर like यीशु Christ. आपके स्थान में होता If Jesus is with तो you, क्या करता? what you would have done? अगर कोई आपको गाली दे रहा है, If somebody is abusing you, अगर यीशु आपके जगह में होता and if Jesus is with तो you, वो क्या करता? what he would have done? हाँ जी, अगर कोई श्राप दे रहा है आपको, If the person curses you, एक दिन से नहीं 100 दिन से श्राप देते आ रहा है, since a very long time तो they are आप cursing क्या you, करते what would you have अगर done यीशु आपके स्थान में होता? if Jesus is with you? बाइबल बताती है जैसा मसीह यीशु का वैसे ही तुम्हारा। अगर आपको मसीह यीशु का स्वभाव जानना है If you want to know the attitude of तो मत्ती Christ, अध्याय 5, 6 और 7 पन्ना, Matthew chapter 5, 6 and 7. मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 पन्ना। Matthew chapter 5, 6 and 7. आज हम बात कर रहे हैं Today we are talking about प्रयोगात्मक मसीह जीवन। living a practical Christian क्या life. आपके पति
आपको देख के आता है कि ये मसीह है। Is your husband looking into you saying that you live a देखो Christian हमारे पास life? 3-4 प्रकार के घेरे हैं, We have so many circles. सर्कल्स है। Circles. एक है सोशल सर्कल्स, The सामाजिक, the environment or the circle we have is the फ्रेंड social सर्कल, भारी circle. सर्कल हमारे पास है। We have the outer circles. दूसरा सर्कल हमारा कलीसिया का सर्कल है। We have a circle of our church. तीसरा सर्कल हमारे परिवार का सर्कल है, We have a circle of रिश्तेदार our का। family and और relatives. एक और हमारा व्यक्तिगत सर्कल है। And we have an individual क्या circle. इन सभी सर्कल में In all these circles, आप या मैं मसीह कहलाते हैं? you either me are being called as a Christian. एक मसीह होने के नाते Being a Christian, आपकी जिम्मेदारी क्या है? what are your एक responsibilities? मसीह होने के नाते Being a Christian, आपका व्यवहार कैसा है? how do you behave क्या to आप बहुत others? जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं? Do you get discouraged क्या very, बहुत very जल्दी quickly? आप क्विट कर लेते हैं अपने स्थान Or को? you give up easily? क्या बहुत जल्दी हार मान जाते Or हैं? you're ready to lose everything क्या easily? आपके द्वारा प्रभु की महिमा होती है? Is because of your any step God is being glorified? आज का मेमोरी वर्स अगर मैं लूं क्या है? ये आप जॉब में भी आप इस बचपन को लेके चले, You follow and remember this verse in your job. ये आप अपने परिवार में भी ये लेके चले। You keep that verse in your family. फिर मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? How the attitude of Christ was मनुष्य के प्रति between the man, और परमेश्वर के प्रति। between the God as तो well. मनुष्य के प्रति कैसा था So स्वभाव? how he was behaving to man? यीशु ने बोला कि तुम जगत के नमक हो। Jesus said that you are the salt of the world. मतलब नमक मतलब What does it mean? क्यों यीशु ने नमक कहा आपको? Why Jesus said you that you are a salt? बगैर नमक के स्वाद नहीं। मिलावटी लोग इसलिए, हाँ बहुत मिलावटी है, कहीं मिल जाते हैं, पापी में पापी बन जाते हैं, Because you're corrupt people. शराबी में शराबी बन जाते हैं, इसलिए Because बोला you're नमक हो। alcoholic. नहीं, नमक मतलब क्या होता है? What does the salt नमक mean? का उसका नेचर क्या है? What is the nature of salt? इट ब्रिंग टेस्ट, ये स्वाद लाता है आपके जीवन में. मतलब जहां भी आप जाओ Wherever you go, आप उस परिवार में परिस्थिति उसके स्वाद को बदल देते हैं। you will change the environment or the situation. नमक सड़ाहट को खत्म कर देता है। Salt, it sustain or it's preserve the contamination process. अब वो सड़ाहट को रोकता है। And it stop to decompose the जहाँ आप हैं, items. अगर आप समाज में हैं तो समाज की सड़ाहट को, पाप को आप रोकेंगे नहीं, खत्म भी करेंगे। If you are in the world with the इसलिए help of पुराने the salt, जमाने you will में stop that पुराने corruption. जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे। So in the old days, they were not having the freezers. मीट को बचाने के लिए To preserve the meat, या मीट को बचाने के लिए उसमें नमक डाल देते। they should apply the तो salt. मीट सड़ता नहीं था बल्कि सूख जाता था। So that instead of getting decomposed, नमक- it get dry. कड़वाहट को कम करता है। Salt also reduce the bitterness. नमक खटास को कम करता है। Salt also reduce the sourness. नमक गर्माहट को, अगर आप मिर्ची ऐसी खाओगे, हरी मिर्च If you take the आज chili, आज करके देखना, मैं देख के पानी रखना होगा। today you try by yourself. मिर्ची लाल मिर्च, लाल में हरी मिर्च ले लो, कोई बात नहीं, मोटी सी मिर्च हो, Take any chili उससे बिना नमक के लगाए आप खा के देखना। and without salt you just eat it. 2 खा के देखना, You try to. तीसरा आप नहीं खा पाओगे। Third you won't be able to eat. लेकिन अगर नमक हो उस पर लगा But खाओगे if you have salt, तो आप उसके साथ स्वाद मिलेगा। you can have a different taste. आप कैसे? How do you are? क्या आप अपने पति के लिए नमक है? Are you a salt for your husband? क्या वाकई में नमक है? Or you're really a salt? आप कौन हैं? Who are you? यदि आप मसीह में हैं, If you are in आप Christ, एक क्या हैं? नई सृष्टि। you are a new इसलिए यीशु creation. ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। That's why Jesus said that you are the light of the world. ताकि आप अंधकार में पड़े हुए लोग को आप रोशनी लेके आए। Why? Because you bring the people to light. आज ज्यादा लंबा मैसेज नहीं है, It's not a long लेकिन message, फिर भी मैं लंबा करने की कोशिश करूंगा, but we'll try to stretch as much लेकिन ये as we समझ can. सके हम But we may understand this जैसा मसीह का स्वभाव था as the attitude of Christ वैसे ही was. आपका स्वभाव बने। Let your attitude be अब so. इस स्वभाव को जांचने के लिए हर बार हर जगह आप परखे जाएंगे। And to analyze this attitude, you will be आपकी testified कितनी every आंखें हैं? places. आपकी कितनी आंखें हैं? How many eyes you have? पक्का? लेकिन How many eyes you have? उसकी 4 भी चश्मा होना है। ये आंख तो ये चश्मा तो ऐसी सेफ के लिए और वेस्टर्न के लिए, लेकिन लोग कितनी आंखें आपको देखती हैं? How many eyes will look unto you if कितनी people आंखें are देखती looking हैं? unto you? देखो इतनी सारी आंखें हमें देख रही है, इतनी सारी आंखें हमें देख रही है। Here there are just 4 eyes. You can see there are many eyes who watching us. यहाँ पे बहुत सी आंखें जो हमें देख रही क्या हैं. आप जानते हैं जब आप समाज में होते हैं When you are in society, लोग आपको देखते हैं,
people see you. जब आप चर्च में होते हैं When you are in church, लोग आपको देखते हैं। people see जब you. आप परिवार में होते When हैं you're in family, लोग आपको देखते हैं। people see जब you. आप अपने व्यक्ति अपने घर में होते हैं When you are at your house, तो आपके परिवार के लोग देखते हैं। the family people look unto you. मतलब नहीं हम दिखाने के लिए नहीं, Not to show off, बल्कि आपको प्रभु ने कहा तुम मसीह जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। but because Jesus, the verse says, as the attitude of Christ दूसरा was, let you दूसरा also be. कुरिन्थियों अध्याय 13:5 में, 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 13:5, 2 Corinthians, आपका बोलचाल मसीह जैसा हो। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो, कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि कि ये नहीं जानते। यीशु मसीह तुम में है। आमीन। यहाँ लिखा अपने आप को परखो जांचो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में यीशु मसीह है। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, examine yourself whether ye be in the faith, prove your own self, know ye not ourselves how that Jesus Christ in you, expect ye be reprobates. मेरी प्रार्थना है It's a prayer लोग हमें देख के प्रभु महिमा करे यीशु के नाम से। that when people look unto us, they should glory आज का God. विषय क्या है? Today's topic is प्रयोगात्मक मसीह जीवन, प्रयोगात्मक मसीह जीवन, living a प्रयोगात्मक practical Christian life. प्रयोगात्मक मसीह जीवन। Living a practical Christian life. जब कई बार हम दुश्मनों के कारण, Many times because of our enemies, बीमारी के कारण, because of our sickness, समस्या के कारण, because of our problems, गरीबी के कारण, because of our poverty, कमी के कारण, because of the lacking, प्रार्थना उत्तर ना मिलने के कारण because of not getting the answers हम of बहुत जल्दी prayer, निराश हो जाते हैं, we get disappointed very हम quickly. डिस्करेज हो जाते हैं। We are disgraced. लेकिन प्रभु वचन कहता है But the word of God says, जैसा मसीह का स्वभाव था however the attitude of वैसे ही Christ तुम्हारा was, स्वभाव भी हो। let your attitude be so. यदि आज आप ये जान जाए आप कौन है, If you will know today who you अगर आप are, जान जाए कि परिस्थिति के समय आपको कैसा व्यवहार करना है, if you will know how you should behave to a तो आप situation, अपना अपना आप एक विजयी जीवन, आनंदित जीवन और सफल जीवन जिएंगे। you will live a joyous, successful and a victorious life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आज हम क्या बात कर रहे हैं? Today we are talking एक about प्रयोगात्मक मसीह जीवन। living a practical Christian life. एक मसीह होने के नाते Being a Christian, यीशु मसीह का व्यवहार मनुष्य के साथ कैसा था, Jesus' behavior was how Jesus was और behaving with man, अनुष्का परमेश्वर के सामने कैसे था, and how Jesus was behaving with यीशु का God, स्वभाव कैसा था, how his attitude was, और उसने क्या किया, and what he did, और वो हमसे चाहता है and what he expects from कि हम us. ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को भाता है। That we live a life which please God. शायद मैंने आपको बताया था पिछले बार, We may have told you before, एक आदमी, एक पास्टर एक गांव में गया प्रचार करने के लिए, a pastor who been to a village for preaching. और जब प्रचार करने जा रहा था तो एक बस पकड़ा, बस पे टिकट लिया, आगे टिकट ले गया वो, The time he was traveling to the village, he took a bus और and he was traveling, कंडक्टर ने टिकट दिया उसके, and he took a ticket from और conductor, जो पैसा उसे लौटाना था उसे ज्यादा लौटा दिया। and the money that he's supposed to return, he returned some extra money to एक्स्ट्रा the. मनी बस आके बैठे सीट में, So the pastor और जब came back to the पैसा जब seat. देखा When he saw the तो money, पाया उसमें कुछ पैसे ज्यादा है, he found some extra money is given from the conductor. तो अब उनके मन में आया कि मैं इसको पैसा दूं या ना दूं। Now this pastor was thinking whether I should return the money back or तो एक not. मन में आया कि नहीं, शायद इसने कोई पाप किया होगा इसलिए प्रभु ने मुझे इसका पैसा लेके मुझे दे दिया। So the pastor decided, and he was thinking that maybe he have done something wrong, and that's why he's losing his फिर money. एक मन आया कि कोई बात उसे नहीं पता होगा, मैं चलता हूँ, क्या हो गया। So he decided that he did not do ये बहुत anything देर that से is moved. पास्टर के मन में चल रही थी, So he was battling by himself in his और thoughts. जब वो स्टैंड उनका आया, The moment he's वो supposed to उतरने get के लिए down, जैसे उतरने वाले ही when थे, he was about to get down, सडनली वापस आए suddenly he turned back, और कंडक्टर को बोला, सर आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ये आपका पैसा है। and he turned back and gave that extra money to conductor. तो उस कंडक्टर ने बोला, So the conductor said, सर क्या आप नए प्रचारक जो आना तो आप ही है। are you the new preacher who's supposed to come to this village? पास्टर ने बोला, हाँ मैं वो प्रचारक हूँ जो बुलाया गया था मुझे। Yes, I'm the preacher who was तो invited उस for this कंडक्टर ने बोला, ठीक meeting. है पास्टर जी, मैं कल आपके चर्च में पक्का आऊंगा। Thank you, pastor, and tomorrow I'm going to be in this message. तो उसने बोला, उसके बाद उसने कारण बताया, So he told the reason. उसने कहा मैंने जानबूझ कर आपको एक्स्ट्रा पैसे दिया था, By knowing I was examining you, and that's why I've ये given you the extra जांचने के लिए money, कि क्या आप वाकई में सच्चे मसीह है या नहीं। to find out that are you really a और जब Christian or पास्टर ने not. सुना तो पास्टर एकदम घबरा गया।
When pastor heard that, and he was very astonished. उसने कहा अगर मैं आज नहीं देता 1 रुपए जो कुछ पैसे को लौटाता नहीं, If I would have not returned the money, तो शायद ये सारे पास्टरों को मसीहों कहते हैं सब झूठे हैं। maybe he would have said that all the वो Christians and खुद pastors are खुद नहीं lying, आता और दूसरों को भी रोकता। and he would have stopped himself and others. क्या मतलब है? What does it mean? हमें बाइबल लेके नहीं चलना, बाइबल में जीना है। We do not have to just hold the Bible. We should have Bible in our एक दिन life. पता नहीं मेरे साथ कोई था करोल बाग में, शायद बता आपको मैंने। There was someone with pastor in Karol Bagh, एक भाई को मैं समझा रहा था बाइबल के बारे में। and we were explaining something फिर about the हमें Bible. कोई बाइक रिपेयर था, बाइक को सर्विस देने के बाद मैं मतलब कुछ लंच के लिए चले गया। So we were there to eat something तो during the छोले भटूरे मिलते, bike was वहाँ getting छोले भटूरे की serviced. दुकान में गए, हमने वहाँ पर खड़ा हुआ खाने लग गए, हमने पेट बुक किया, हमें खाने लग गए। We booked the chole bhature and we were फिर एक eating भाई that. हम उससे बात करते प्रभु के बारे में। So I was just talking to that brother, एक छोटा सरदार जी आ गया वहाँ पर, and a small Sardar brother came, उसने भी अपना प्लेट रखा उधर। and he काफी left समय his, से हमारी बात सुन रहा था, मुझे and पता नहीं उसको सुन रहा था मेरी since बात। very long he was following what we were talking और about. जैसे ही सुन रहा था मेरे रोटी आखिरी तो एक ही रोटी, एक ही क्या बोलते हैं, पीस रह गया था उसका भटूरे का, खाने वाला था मैं। And the last bite was left in the plate. सरदार जी, सरदार जी ने बोला, So the Sardar brother said, सर भैया क्या मुझे दे दो खाना ये? "Can you give me this piece?" मैं सरप्राइज था क्या बोल रहे हैं। I was very surprised what to do. सरदार जी बोला कि मुझे वो खाना आप वो जो निवाला जो है मुझे दे दीजिए। Suddenly he said that the bite that is left on your plate should be, can you give it to me? तो सरदार जी मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मैंने ठीक है ले I लो। was blank and I just gave him. वो अच्छा मैंने कहा दे दो ले लिया। And it was good that I gave और him. उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जान के आप सच बचा कर बोल के चला गया। He said, "No, I do not need. I was just examining मैं that चेक you." कर रहा था आपको, So I was just trying to check. आप परखे जाते हैं। You are going to be testified. अगर मैं आपके परिवार से किसी पूछूं If I ask anyone from your family आपके बारे में, about you, चलो क्या नाम, तानिया, Tanya. तानिया के बारे में पूछी मम्मी से, If I ask about Tanya क्या to her तानिया एक mother, मसीह जीवन जीती है, does Tanya live a Christian life? तो तानिया की मम्मी क्या बोलेगी? What her mother will हाँ say? या ना? Is it going to be the yes or no? अगर पूछूं अनुष्का से If I ask कि Anushka, मम्मी से Anushka's mother, क्या ये मसीह में जीवन जी रही है, does she live a life like सबसे Christian? नजदीक कौन जानता है? मैं, Who know? I mean, who are closer to us? हमारे नजदीक। Who are closer to us? अगर मैं मनोज से पूछूं If I ask to me, कि मनोज आपकी वाइफ क्या मसीह जीवन जी रही है, does your wife live a Christian life? तो कौन जानता पुई को? Who knows better than अगर मुझे anyone? पूछना है मेरे बारे में, If I want to तो ask, मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरे माँ बाप से या मेरी पत्नी से पूछना होगा। so we need to ask to a sister or क्या relatives. जवाब देते आपके बारे में? What answer do they give? क्या जवाब देते मेरे बारे में? What they tell about you? That's a make. Are you really Christian? Following the word of God or not? यही बातें बताएंगे कि आप प्रभु के अनुसार चल चर्च रहे हैं. में पता लगता नहीं, We do not know anything in सब church. स्वर्गदूत नजर आते हैं, All are angels. They सब look like स्वर्गदूत नजर आते angels. हैं। All are angels. सब अच्छे लगते हैं, All are good. सबके चेहरे बहुत सुंदर लगते हैं, They look very beautiful in बहुत church. मुस्कुराते हैं, They smile a lot. सारे दांत नजर आते हैं, We see all their teeth. लेकिन घर But when we are in में house, आप कैसे, how are you in your house? पड़ोस में आप कैसे? How are you in your आप neighbor? बहुत ज्यादा गुस्से में रहते घर में, You are aggressive all the time. बहुत ज्यादा लड़ते रहते घर में। You fight all the time. मसीह जीवन That's the Christian life, में right? सामर्थ्य है। Has a power in it. आपको पता है यीशु में से क्रूस पे था, As Jesus was going to be यीशु ने crucified, जब बोला कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, as he's supposed to be crucified, he said, "Oh Father, they do not know, वो forgive शब्द them." ने बगल वाले चोर के जीवन में परिवर्तन लाया। That single word has given the और changes उस to चोर the ने king. कहा यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। And he said, "Jesus, when you will come to the kingdom, you call me." देखो क्या हुआ, यीशु क्रूस पे Jesus is on the और cross वो क्षमा कर रहा है, and he's forgiving और others. बगल वाला चोर भी उधर है। And right next to यीशु की him, बात सुनकर as he listened to ये कह रहा Jesus, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे the thief realized and said, "You called me when you were in the पावरफुल kingdom." इम्पैक्ट क्या ही सामर्थ्य प्रभाव है प्रभाव था वो? आपके जीवन से, कितने लोग प्रभावित हैं। How many people are inspired from your life? पहला कुरिन्थी और प्रेरितों की किताब 11 का देखो क्या लिखा है इसमें, Acts chapter 11. Acts chapter 11 verse 26। Acts chapter 11 verse 26. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप व्यक्तिगत मसीह जीवन जी रहे नहीं जी रहे, Do you live an एक बार ऐसा individual जीवन जी Christian के life? आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, If you live such a life, your enemy आपका will no more कोई be your भी शत्रु enemy. नहीं रहेगा। No one will be against you. पता है विश्वासी का दुश्मन कौन है? Who's the enemy of the believers? सास, बहू, माँ बाप, पड़ोसी,
किराएदार, मकान मालिक, कौन है दुश्मन? Satan. लेकिन अक्सर आप क्यों कहते हैं मेरी माँ शैतान जैसी लगती है? Why do you say that your mother-in-law is your enemy? क्यों मेरे पति शैतान जैसा नहीं शैतानी हो? Why do you say that my जैसा husband is enemy? मेरा भाई शैतान है, वो शैतान ही है, जैसा नहीं वही है वो। My husband is a Satan. ऐसा क्यों लगता है? Why you say so? क्योंकि अभी तक आपने अपना शत्रु शैतान को नहीं, परिवार को बना। Because even nowadays, अगर आप मसीह में आ you जाए, have your enemy, your relatives. आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप मसीह का स्वभाव दिखाएं। No matter in what position are you, in देखो what इसमें क्या लिखा? situation are प्रेरितों की you. किताब 11:26 में, जोर से, हाँ हाँ, सबसे पहले अंताकिया में उसी कहलाए. किसने कहा पता? The people. ये जो क्रिश्चियन शब्द है, ये यीशु ने नहीं बोला मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं। Jesus never said that the word यीशु Christian. ने ये नाम चेले को नहीं दिया है तुम क्रिश्चियन हो, And नहीं। nobody established that name. बता क्रिश्चियन किसने बोला? Who called Christian? अन्य जातियों ने, The people who are Gentiles, who are not believers. जो लोग नहीं थे अविश्वासी लोगों ने, The people who are not believers. उन्होंने कहा कि तुम क्रिश्चियन हो। They looking into the disciples said they are क्यों? Christians. क्योंकि उनका व्यवहार, Because their behavior, उनकी their आदतें, attitude, उनका सब कुछ यीशु जैसा था। everything was according to Jesus. याद है मेमोरी वर्स? Do you remember the memory जैसा verse? मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। क्यों आज लोग मसीह में नहीं आते? Why people do not come in Christianity? कुछ लोग चर्च नहीं आते, पति कहता है मैं अपनी पत्नी की वजह से चर्च नहीं आता। The husband says that I will not go to church because of my wife. कुछ पत्नी कहते हैं मैं पति की वजह से मैं चर्च नहीं जाऊंगा। Some wife says I will not go to Because the church they because of don't my. get the examples. क्योंकि उनके पास एक सही उदाहरण नहीं है. हमारा मसीह जीवन कैसा है? How our Christian life is. आमीन, हालेलुया। क्या आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखते हैं? Do you love your enemies? क्या आप अपने श्राप देने वालों से प्रेम रखते हैं? Do you love people who curse you? सारांश में In brief, शायद हो सकता है मैं अगले हफ्ते भी प्रचार करूं। it is possible that we may preach the same thing in the next week. आप नमक हैं, You are a salt. आप क्रोध ना करें। You should not मत्ती aggressive. 5 और 6 और 7 में Matthew chapter 5, 6 and 7. उसमें सारांश अगर लोग में If we take the conclusion, तो उसमें लिखा है इस प्रकार से, आप क्रोध ना करें, you should not anger. आप क्षमा करें, You should forgive others. आप हर प्रकार के विचार से बचे रहे, You be away from all the adulteries. आप शपथ ना खाए, You do not take vow. आप बदला ना ले। You do not take रिवेंज, revenge. कौन बदला लेता है? आपकी तनख्वाह साहब ने रोक दिया, If your salary is stuck, साहब ने रोक दिया तो क्या करोगे आप? what will you do? मर जाए, ऐसे बोलोगे? The owner should die. नहीं। आप कैसे हैं? How are you? परिवार में कैसे हैं आप? How are you in your family? क्या आप जब अपने घर जाते लोग बोलते हैं सच्चे मसीह? When you go to a house, does people say that you आपके are a परिवार। Christian? In your family, we talk कब about. आखिरी बार कहा कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरा भाई मसीह? When you got a compliment that you look like a real Christian. शत्रुओं से प्रेम रखें, क्योंकि विश्वासियों का शत्रु कोई नहीं होता, एक ही होता है वो शैतान। Love to enemies. भेंट दे तो दिखावट ना करे, When you give offering or tithe, do not show to others. प्रार्थना करे तो दिखावट ना करे, When you pray, do not. It should not be pretending like you उपवास show off. करे तो दिखावट ना करे, When you fast, do not show off. सेवा करे तो दिखावट ना करे, When you minister, do not show off. और दोष ना लगाए, Do not accuse others और परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। and be obedient to God. ये निचोड़ है मत्ती 5, 6 और 7 का। This is what the conclusion of Matthew chapter 5, 6 and 7. हमारे पास व्यवहार परमेश्वर सामने और मनुष्य सामने कैसा है? How the attitude we should have between the man and between the God. समय कमी कारण से, Because of the lack of time, निचोड़ में in conclusion, जैसा मसीह यीशु का, as the attitude of Christ ऐसा was, मेरा स्वभाव। let your attitude be so. मेरे पीछे बोले जैसा जैसा यीशु मसीह का यीशु मसीह का स्वभाव था, स्वभाव था, ऐसा वैसा मेरा भी मेरा भी स्वभाव हो। स्वभाव हो। जैसा जैसा यीशु मसीह का यीशु मसीह का स्वभाव था, स्वभाव था, वैसा वैसा मेरा भी स्वभाव हो। स्वभाव हो। प्रश्न उठता है यहाँ पर, यीशु स्वभाव कैसा था परमेश्वर प्रति? The question was how Jesus' attitude was to अरे, God. मनुष्य प्रति कैसा?
how it was to the man. एक प्रेम। किससे प्रेम कर दो? ओके, दुश्मनों से भी। दो, नम्र था, सीखने वाला था, और पवित्र, और क्षमा करने वाला। कितनी बार क्षमा करो? हाँ जी। और फिर यीशु होता तो कितना करता? ये तो आपको करने का है, यीशु है। यीशु के लिए आप करना है। अनलिमिटेड। बच्चे भी हो जाओ, क्षमा करते हैं। लेकिन क्या हम करते हैं? Do we forgive कुछ others? तो बोलते हैं, अरे पास्टर जी मैं यीशु को ही हूँ। If we, the time people come for prayers, when we try पास्टर to जी tell हम them, यीशु नहीं है, हम नहीं कर सकते। we are not Jesus, we cannot forgive लेकिन यीशु others. ने आज्ञा दी है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध। It is a command from ये परमेश्वर का God, वचन कहता है कि जैसा मुझसे बहुत वैसा बनो, और बन सकते हैं आप। and you can be अगर like that. आप नहीं बन सकते तो यीशु कभी आज्ञा देता नहीं आपको। If you cannot be like having the form ओके, of attitude अब of Christ, परमेश्वर भी क्या स्वभाव था उसका? how the attitude was क्या हम हैं? God. दो, Are we obedient, और अधीन, और submissive, प्रभु की सेवा में आगे रहे। being in front or यीशु ने taking कहा मैं initial अपने initiative? पिता के काम करने आया हूँ। Jesus said, I came to follow and minister वो my रोटी God, से ज्यादा पिता काम पर ध्यान देते which is more valuable than a bread, my word. आप सबसे ज्यादा किसको काम देते हैं? To whom you give most important value. बीमार भी हैं तो भी आगे आए, No matter you're in sickness, you come कमजोर forward. हैं तो भी आगे आए, Even though you're weak, you come परेशान हैं तो forward. भी आगे आए। No matter you're in a problem, you यीशु come का forward. स्वभाव पिता काम पहले था। His priority was अपना God. बिजनेस, अपनी नौकरी, अपने कामों से ज्यादा वो पहले प्रभु का स्थान देता था। More than any important work, he was giving the value to God. मनुष्य के प्रति वो मनुष्य से प्रेम करता था, परमेश्वर के प्रति वो परमेश्वर से प्रेम करता He था। was loving to God, he was loving to man. हालेलुया। Hallelujah. प्रश्न ये निचोड़ में आप कैसे हैं? The question and conclusion question is, how are you? अपनी आंखें बंद करें, Let us close our eyes. 5 मिनट। For 5 minutes, हाउ आर यू? we examine ourselves. क्या आप पाप में जीवन जी रहे हैं? Are you living a life of sin? क्या आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं? Do you get disappointed because of small लड़ाई things? झगड़े आपके घर में पाए जाते हैं। The angerness, vengeance, and गालियाँ संसार से ज्यादा हम परिवार, बसी परिवार में देखी गाली, more than any other family, we see a lot of fighting. बुरी बातें, अहंकार अपने परिवार में देखा जा रहा है। We see pride and a lot of negativity. in Pray, people. close your eyes, Let us close our eyes. close your eyes. अपनी आंखों को आप बंद करें. Just अपने आप को हाथों में अर्पित करें। Surrender yourself to God. आप कैसे हैं? How are you? क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जी रहे हैं? Are you living a real Christian life? प्रभु से प्रार्थना करें, Pray to God अपनी नौकरी से ज्यादा, अपने काम से, बिजनेस से ज्यादा क्या आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं? that more than your life, more than your anything, अगर you give यीशु priority to अगर God. यीशु आपकी जगह में होता, If Jesus is in your place, जो आप कर रहे हैं और कर चुके हैं, क्या वो ऐसा करता? things that you do you think Jesus would have done the same? अगर यीशु आपकी जगह में होता If Jesus is in your position, तो क्या वही करता जो आप कर रहे हैं? do you think Jesus would have done the same as you क्या do? वो ही सोचता जो आप सोच रहे हैं? He would think the same that you think? क्या वही जाता जहां आप जा रहे हैं? Do he visit such places that you go? अगर नहीं तो अपने जीवन को बदले। If not, then you change your life. आज आप बोले प्रभु मैं तेरे पास वापस आता हूँ, Today you must say that God, we are returning to प्रभु मैं you. वापस तेरे नजदीक आता हूँ, God, we are turning back to प्रभु you. तू मुझ पर अनुग्रह करे, Let your mercy be upon प्रभु तू मुझ me. पर दया करे, Let your grace be upon प्रभु me. मुझ पर दया करे। Let your grace be upon me. प्रार्थना करे परमेश्वर से, Pray to God समय that for some moment, प्रभु का हाथों में समर्पित करे आज। surrender yourself to God. Watch and think how you are living life. आप अपने जीवन को देखें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं. Think about your life. उस समय For some time, अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। surrender yourself to God. प्रभु आज मैं यहाँ पर हूँ। Lord, today we are here. प्रभु आज मैं यहाँ पर हूँ। Today we are in front of you. जीवन को अपने जैसा बना, Look into our life and change our life. जीवन को अपने जैसा बना। Let your life be like you. आंखें बंद करके प्रार्थना करें। Close your eyes and pray to God. आपके कड़वाहट है, If you have the bitterness, अभी आप इसमें क्षमा नहीं कर if रहे, you cannot forgive, आज उन्हें क्षमा करें। today you must forgive them. आज अभी तक आपने उनको क्षमा नहीं किया लोगों को, If you haven't forgiven them, आज क्षमा करें आप। today you must forgive प्रार्थना them. करें परमेश्वर से। Pray to God today. आपका संबंध कैसा है आपके परिवार में? Then how is your relation in your क्या आप family? एक अच्छे पति हैं? Are you a good wife or a husband? पति हैं? Are you a good husband? क्या आप अच्छे सास हैं? Are you a good क्या mother-in-law? आप अच्छे
बहू है? Are you a good person? How are you living? कैसे आप जीवन जी रहे हैं? सास कह सकती है, मेरी पर मेरी बहू एक मसीह बहू है। Can your mother-in-law say that she's my daughter-in-law? आपकी बहू कह सकती है, मेरी सास एक मसीह है। Can your daughter-in-law can say that's my आज mother-in-law? प्रार्थना करें, Today you must pray प्रभु मुझे अपने जैसा बना, that Lord, let us be like मुझे you. अपने जैसा बना। Let us be like प्रभु you. मेरी सहायता करे, Help us, mighty मेरी Father, अगुवाई करे, and lead us. मेरा नेतृत्व करे, Control our life. और मुझे अपने जैसा बना। And let us be like you. यीशु मुझे अपने जैसा बना। Let us be like you, O आज Lord. अपने पापों की क्षमा मांगे आप। Today ask the forgiveness of your क्योंकि आपका sin. जीवन मसीह को आनंदित नहीं कर रहा। Because your life is not pleasing to God. ऐसा कोई है जिनसे प्रभु कहना चाहता है, There is someone that God wants to वो say ये कहना चाहता है कि जीवन बदलो, that change your life क्योंकि मैंने अपने सामने तुझे सही नहीं पाया। because I don't find you worthy. तू मसीह तो कहलाता है, लेकिन तू मसीह नहीं है। You are a namesake Christian and you do not have that life. लेकिन जीवित नहीं है। You are living but you do not look like living one. You are dead. प्रार्थना करें परमेश्वर। Pray to God. प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे We हैं। believe that you are praying. प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। The Spirit of God will speak to you today. दास के रूप में क्या आप लोग दास हैं? As a servant of God, are you really having that life? क्या आप मसीह जीवन प्रभु के अनुसार जीवन जी रहे हैं? Are you living a life like God wants? प्रार्थना करें, Pray to God प्रभु से बोले, and say to God मुझे आप जैसा बना। that let us be like यीशु you. मुझे आप जैसा बना। Let us be like you. यीशु मुझे आप जैसा बना। Let us be like you यीशु मुझे आप जैसा बना। so that we can live a life like you. यीशु मुझे आप जैसा बना। Let us be like प्रभु, you. मुझे यीशु आप जैसा बना। Let us be like you, O Lord. आप प्रेम करते वैसे मैं प्रेम करूं। The way you are loving others, let us जैसे be आप loving क्षमा others. किया, वैसे मैं क्षमा करूं। As you forgiven others, let us be forgiven others. Pray to God. प्रार्थना करें परमेश्वर से, Pray to God. प्रभु मुझे अपने जैसा बना। Then let us be like you. अपने जैसा बना। Let us be like you, O अपने Lord. जैसा बना। Let us be like you. अपने जैसा बना। Let us live a life like you. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं? Are you living a Christian life? क्या आप मसीह की सेवा बोल तो रहे मुंह से, लेकिन मन सेवा है? You say through your tongues, but you do not अगर आप भी minister. अपने ऑफिस में होते हुए क्या वो आपको प्रति इनाम या तनख्वाह देते? What will be your reward if you do the same in your office? प्रार्थना करें परमेश्वर, Pray to God मुझे मसीह जैसा सेवक बना। that we should be a servant like Christians, जैसे यीशु ने सेवा की वैसे मैं सेवा करूं। as the Christ was. परिवार में In your family, क्यों ये शिकायत मिलती है कि मेरा बच्चा प्रभु में नहीं है? why we have a complaint that our children do not follow what Bible says? परिवार आता कहता है मेरे पति प्रभु कहना नहीं मानते। Why the family says that our husband, our father do not follow what God says? वैसे ही आपने समाप्त As the attitude of Christ was, let it be so for you. आप तो वो दिखाए जो चाहते हैं आपके पति नहीं। Let us raise a hand who want to live an attitude like Christian, like Christ. आज से From today onwards, let your attitude be like Christ. आपके मन में कोई बातें ना आए। Let there be no bitterness in your heart. मन में कड़वाहट ना हो। Let there be no bitterness in your heart. कितने दिन हो गए आप कड़वाहट से भरे? It's been a long time that you are with कितने bitterness. दिन हो गए कि आप नफरत से भरे? It's been how long you are with bitterness. मेरी बहन, अगर आप नफरत से भरेंगे, नफरत आपको खत्म कर देगा। If you are with the bitterness, you will be spoiled by the bitterness. आपको नाश कर देगा। The bitterness is going to spoil मैं you. अपने नफरत को छोड़ता हूँ। Today you say to God that we leave our bitterness. ऐसी कौन सी गलती आप कर रहे हैं? Anything that you're not doing जिन्हें आप correct, जानते हैं। that you know. आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर Today you से। must pray to God. उन सबको मैं हटाता हूँ। The Lord, we remove all of और जैसा that. आप प्रेम करते हैं, जैसा आपने सौ मेरा सौ भरे। And as your attitude, I'll let it be for. इस समय आप उनकी तस्वीर को अपने मन में लेके आए जिनसे आप नफरत करते हैं। Today you bring out all the pictures of the people that you hate to. ऐसा कौन है जिससे आप नफरत करते हैं? What are those people? Who are those people that you hate ऐसा from? कौन है जिससे आप बात नहीं करते? The people to whom you do not like to ऐसा talk. कौन है जिनसे आप पसंद नहीं करते? The people that you don't like. जिनसे आप क्रोधित हैं? The people that you are disappointed अगर from. ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है तो उन्हें क्षमा करें। If you get the pictures of those people, you forgive माफ them. करें।
and forgive them. बोले प्रभु मैं उनके मन से क्षमा करता हूँ। Lord, from my heart I forgive मैं them. माफ करता हूँ प्रभु। I forgive them, मेरे Lord. मन से जैसे आपने क्षमा किया। With a complete heart as you've forgiven us, we are मेरे going to दिल की forgive आस से them. प्रभु तेरे जैसे जीवन जिए गया। And we decide that we live a life like Christ. प्रभु आपकी सहायता करे यीशु के नाम से। And God shall help you in the mighty name of पिता God. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Heavenly Father, we ask you once again. धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश ने जो आपने हमें दिया We प्रभु। thank you for the message that you have given पिता along. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे लिए है। We believe that these messages are for us. सहायता करे ताकि हम मसीह जैसा जीवन जिए यीशु के नाम से। Help us so that we may live a life like Christ. प्रभु हम गिरे लेकिन तुझ पे हम उठने वाले बने दोबारा। Lord, when we fall down, let us wake up like और you. सहायता करे दोबारा कभी ना गिरे यीशु के नाम And से। help us so that we should never fall अपने बच्चों down. को आशीष करे। Let your people be blessed, Bless Lord. them. Let your mercy be और upon मन से them. गिरे भरे यीशु के नाम And with से। your power, with your virtue, lift them high. पिता जब धन्यवाद करते हैं हमें प्रार्थना उत्तर दिया। Thank you, Lord, that you answered all the यीशु praise. मसीह के नाम से मांगते हैं। In the name of Christ, और we ask this प्रार्थना करते हैं praise. आज से मसीह जीवन ये जिए यीशु के नाम And से। we pray that from today onwards, you live a life like और Christ. मसीह जीवन में जो सामर्थ्य है वो ये पाए यीशु के And they नाम should से। receive that power in Christian मसीह life. जीवन में जो आशीष है वो ये पाए यीशु के They नाम should से। receive all the blessing that is in Christ's पिता मैं life. धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना उत्तर दिया। Thank you, Lord, that you answered all our यीशु praise. मसीह के नाम से मांगते In हैं। the name of Christ, we ask this prayer. यीशु Amen. In मसीह के नाम से। the name of Christ. यीशु मसीह के नाम In से। the name of Christ, we ask this praise. Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अपना हाथ बढ़ाए इस तरफ। Let us raise our hand towards the प्रभु boxes. का धन्यवाद प्रभु बीते जो बॉक्स इस पर इस समय आए प्रभु उन्हें आशीष करे जो उन्होंने दिया। We thank you, Lord, that people have returned the boxes and it was a और मैं sufficient. विश्वास करता हूँ हमारी कलीसिया मांगने वाली नहीं बल्कि देने वाली है। And we believe that our church is giver, they do not हमने ask. अपने कलीसिया सिखाया नहीं मांगना। We haven't taught them to ask to हमने anybody. देना सिखाया है। We have always given others. इसलिए हम इस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाए हम। Let us raise our hand towards the प्रार्थना करें box. जो कोई इसमें डाले हुए जीवन में आशीष पाए। And let us pray that anyone who saw a seed in this box, जो they कोई should be इस blessed. बॉक्स में डाले Anyone who saw a seed in this box, प्रभु उनके घर को अपनी सामर्थ से भरे। God will fill their houses जो with के His घर को power. आशीष से भरे। They should be blessed. जो कोई इस बॉक्स में कुछ भी डाले Anything they put it in this box, प्रभु भरपूर से स्वर्ग से उनके घरवाले में हम आशीष का that they have the abundant blessing from heaven. प्रभु से ब्लेस करे इस बॉक्स को। Bless them through your इस God. बॉक्स के द्वारा उनको आशीष करते हैं। With this box, they should be blessed इस a बॉक्स lot. के थ्रू उन्हें हम आशीष करते हैं। Bless them through this box. प्रभु से प्रार्थना करें Pray to God. जिस घर में जाए Wherever this box goes, जैसे प्रभु उस समय जो वाचा का ताबूत गया था उस व्यक्ति घर में as your covenant was there for all the houses, बॉक्स ऑफ कवरेंट उस बॉक्स उस आदमी के पास गया था उतने के पास गया था the covenant of art when it was going to other houses, तो प्रभु जी आपने उस घर को आशीष किया you blessed all those houses. जब तक उस घर में था तब तक आपने उस व्यक्ति को आशीष किया Until it was in the houses, they were तो blessed. स्वाति पिता एक बार दोबारा हम प्रार्थना करते हैं So again, mighty Father, we जिस pray, जिस घर में जाए wherever the वो box goes, घर आशीष पाए यीशु के let नाम the house be blessed in से the उनके name of घर Christ. में जलन कभी खाली ना हो यीशु के नाम से Let the groceries be उनके fulfilled. घर में बीमारियां घुस ना पाए Sickness cannot उनके enter. घर में समस्या ना आए यीशु के नाम से Problems cannot grow. आज पूरे हेवनली ब्लेसिंग ऑल चर्च इस बॉक्स के माध्यम से उन सबको आशीष करते प्रभु जी Lord, the entire Heavenly Blessing Church is blessing the boxes. थ्रू दिस बॉक्स के द्वारा उन व्यक्ति को आशीष करते जो इस बॉक्स को ले जाएंगे We प्रभु जी। bless all these boxes and those people. पिता हम धन्यवाद करते प्रार्थना उत्तर दिया Thank you, Lord, that you answered all आज our मुश्किल prayer. को छूना प्रभु जी Touch our refresh जो man, लाया बना कर उसको आशीष करना the one who God and इसे really काम serving में ताकत पाए bless यीशु के नाम से them. So that when we eat, we should be blessed with power. पिता हम धन्यवाद करते प्रार्थना उत्तर दिया Thank you, Lord, that you answered all our prayer. यीशु मसीह के नाम से मांगते In the हैं name of Christ, we ask आप this प्रभु prayer. यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके सब परिवार के सब यीशु के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु के नाम में और मेरे पीछे बोले हमारा प्रवेश होगा आपको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और ये वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा करता जाएगा। आमीन 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 और आमीन आमीन।